हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं अनु भदौरिया आज आपको बद्रीनाथ धाम की सबसे सस्ती ट्रिप के बारे में जानकारी दूंगा। हम अगर ऋषिकेश से बस पकड़ते हैं तो 620 और सरकारी बस में 675 रुपये लगते हैं। वही हरिद्वार से पकड़ेंगे से 900 से 1000 रुपये लगते हैं। सरकारी बस का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये बद्रीनाथ जाते समय बीच में डैम पड़ता है, जिसे धारी देवी डैम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बस रुकती है और यहाँ नाश्ता पानी करके हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बद्रीनाथ में घूमने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में जानकारी दूंगा, जिनमें से माना गांव। माना गांव में स्थित है वेद व्यास गुफा तथा गणेश गुफा और सरस्वती नदी। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। और इसके आगे जाता है वसुंधरा फॉल, जो कि स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है। वसुंधरा फॉल में कहा जाता है कि इसकी बूंदें पवित्र आदमी पे गिरती हैं, जो बुरे या फिर जिनका मन खराब होता है उनके ऊपर इसकी बूंदें नहीं गिरती हैं। और इसके बाद ब्रह्म कपाल तथा विष्णु चरण पादुका और लीला डूंगी मंदिर, जो कि नारायण भगवान की जन्मस्थली कहा जाता है। लोक कथा अनुसार लीला डूंगी मंदिर वह स्थान है जहाँ पर भगवान नारायण ने लीला करी थी। बाल रूप में शंकर भगवान और पार्वती जी से भेंट की थी और उसी के बाद से उन्होंने ये बद्रीनाथ मंदिर अपने पास ले लिया था और फिर यहाँ पर तपस्या की थी। ये बीच में पड़ता है जोशीमठ, जहाँ पर कि नरसिंह मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब उनकी पूजा इसी स्थान पर की जाती है। और आगे हम देखेंगे कि यह है नरसिंह मंदिर, जो कि जोशीमठ में काफ़ी अच्छा घूमने का स्थान है। बद्रीनाथ धाम, जो कि 17 नवंबर 2024 के दर्शन। यहाँ पर देखिए मंदिर किस प्रकार सजा हुआ है। और इससे 250 मीटर दूर स्थित है ब्रह्म कपाल। यह है ब्रह्म कपाल। शंकर भगवान को जब ब्रह्म हत्या से के दोष लगा था तब उन्हें इसी स्थान पर मुक्ति मिली थी। ब्रह्मा जी का सिर इसी स्थान पर त्रिशूल से गिरा ये था। जो शिला है ये भगवान शंकर के 5 उंगलियों के निशान है भगवान शंकर जी के। तो यहाँ पे जो भी मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए पिंड देता है तो किसी भी अन्य तीर्थ में भारतवर्ष के पूरे ब्रह्मांड में तो इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा तीर्थ नहीं जहाँ पे आप अपने पितरों को पिंड दे सकें। यहाँ पे सर है भगवान जी का, गया में चरण है, काशी में घुटना है, हरिद्वार में नाभि है और बद्री विशाल जी में भूवैकुंठ धाम में भगवान शंकर जी के 5 उंगलियों के निशान है, जो ब्रह्मा जी के शीश पे रख के भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि पिंडम कृतम विशाल आयाम पितृन उदश्य भावनी अन्य तीर्थी न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरे। शंकर जी का वरदान है कि जो भी मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए इस ब्रह्म कपाली में एक बार पिंड दान करता है उसे किसी भी अन्य तीर्थ में पिंड दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल तर्पण मात्र से ही उसको पितरों को उसके बाद सदैव के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ की बात ही पिंडदान नहीं। यह स्थान अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और इसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। यहाँ पर तर्पण, पिंडदान इत्यादि करना श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब उन्होंने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों की दोष से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर दर्पण तथा पिंडदान किया था। इसके आगे पड़ता है तप्त कुंड। तप्त कुंड बहुत ही गर्म पानी होता है, जो कि बद्रीनाथ के साइड में ही है, सीधे हाथ पर। यहाँ पर नारद शिला भी देखने को मिलती है। और यह है धर्मशिला, जहाँ पर कि गरुड़ जी ने तपस्या की थी और गरुड़ जी इसी के बाद से विष्णु जी के वाहन बने थे। यहीं से गर्म पानी का स्रोत माना जाता है। यह है धर्मशिला, जैसा कि इन पंडित जी ने हमें अवगत कराया। और धर्मशिला के बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर से कि गर्म पानी निकलता है। यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइड में मंदिर देखने को मिलेगा। यह है धर्मशिला। धर्मशिला के साइड में ही आपको मंदिर नजर में आएगा। यह है बद्री विशाल मंदिर। पौराणिक कथा अनुसार कहा जाता है कि यह स्थान पहले भगवान शंकर जी और पार्वती जी का निवास स्थान हुआ करता था। एक बार लक्ष्मी जी से नाराज होकर भगवान विष्णु तपस्या के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पर देखा कि सबसे ज़्यादा शांति और तपस्या के लिए उत्तम स्थान है, तो उन्होंने एक स्थान पर बाल रूप में प्रकट हुए और रोने लगे।
पार्वती जी ने रोने की आवाज़ सुनकर बालक को अपने पास बुला लिया और उस स्थान को बद्री नारायण जन्मस्थली भी कहा जाता है। इसे लीला डूंगी नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन मैं आपको आगे कराऊंगा। फिर उसके बाद में नारायण भगवान यहाँ पे तपस्या करने लगे और शंकर भगवान और पार्वती जी केदारनाथ की तरफ चले गए। और कहा जाता है कि जब भगवान यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके ऊपर काफ़ी बर्फबारी हो रही थी। तब माँ लक्ष्मी जी ने बेर के वृक्ष के रूप में उनकी मदद की और उनकी सहायता की। जब से भगवान ने इस स्थान को बद्री विशाल के नाम से, यानी बेर के वृक्ष के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा है। और यहाँ से सीधे हाथ की तरफ हम चलेंगे, जो कि आगे की तरफ जाता है रास्ता विष्णु चरण पादुका की तरफ। यहाँ पे देखेंगे ऊपर से बद्री विशाल कुछ इस प्रकार दिखता है। ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि विष्णु जी ने जहाँ पर चरण रखे थे वह स्थान है। इसके नीचे ही लीला डूंगी मंदिर तथा पार्वती मंदिर भी है, जिसे नंदा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु चरण पादुका का जो ट्रैक है आगे चलकर नीलकंठ की चोटियों तक जाता है। यह ट्रैक काफ़ी ट्रैकिंग के लिए अच्छा माना जाता है। 3 किलोमीटर दूर स्थित है विष्णु चरण पादुका। एक तरफ नारायण पर्वत, दूसरी ओर नीलकंठ की चोटियों से घिरा हुआ यह स्थान है। यहाँ पर सुंदरता देखने को काफ़ी अच्छा लगता है। बगल में ऋषि गंगा एक झरने के रूप में कल-कल करता हुआ नज़र आता है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएँगे तो हमें कई छोटे-मोटे पहाड़ों में गुफाएँ नज़र आएँगी, जहाँ पर कि तपस्वी लोग तपस्या करते हैं और यहाँ पर एकांचित होकर भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। यह आगे नीलकंठ की पहाड़ियाँ, जो कि भगवान शंकर का निवास स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार बर्फ़ देखने को मिलेगी। देखिए किस प्रकार झाड़ियों में और टहनियों में बर्फ़ जमी हुई है। ये अनुपम दृश्य काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो इस ट्रैक को ज़रूर करें। ऊपर से यहाँ पर देखेंगे तो बद्री विशाल की घाटी कुछ इस प्रकार नज़र आती है और यह ट्रैक आगे की तरफ चलता है और बीच में इस प्रकार हमको देख चट्टानें तथा बर्फ देखने को मिलती है। यह वह स्थान है जहाँ पर तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। ये गुफा की तौर से है और इसके अंदर गुफा बनी हुई है। यह है नीलकंठ की चोटियाँ। यह ट्रैक काफ़ी मनमोहक नज़र आता है और यह आगे 7 किलोमीटर तक जाता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौक रखते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे ही विष्णु चरण पादुका पहुँचेंगे तो दोनों तरफ हमें इस प्रकार छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। और आगे ये देखिए, पहाड़ों में अगर आप आते हैं तो गंदगी ना फैलाएँ, आग ना जलाएँ। यहाँ पे डस्टबिन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आगे 7 किलोमीटर आपको पड़ेगा नीलकंठ की चोटी। यह है विष्णु चरण पादुका। यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्थरों को किस प्रकार रंगा गया है और यहाँ पे अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से हमें बर्फबारी कुछ इस प्रकार नज़र आएगी और यहाँ पर ऊपर से देखने में दृश्य काफ़ी अच्छा लगता है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर स्थित है यह स्थान। यहाँ पर देखेंगे तो बर्फ़ किस प्रकार जमी हुई है, आप देखेंगे। ये देखिए। कहा जाता है कि रात में -7 से 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ऊपर से देखने में बद्रीनाथ धाम कुछ इस प्रकार नज़र आता है और यह है विष्णु चरण पादुका। इसी स्थान को विष्णु चरण पादुका कहा जाता है। कहा जाता है कि विष्णु जी के चरण यहाँ पे छपे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक विशाल पर्वत पर पैर के निशान छपे हुए हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो इस ट्रैक को ज़रूर करें। यह काफ़ी अच्छा ट्रैक है। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो वसुंधरा फॉल से काफ़ी अच्छा ट्रैक है ये विष्णु चरण पादुका का। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और पहाड़ों में जाकर आग तथा गंदगी ना फैलाएं। अगर हम इस प्रकार के काम करते हैं तो इससे बर्फ़ पिघलती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। और आगे हम देखेंगे कि ये नीलकंठ की चोटी, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर रह जाती है। और यहाँ पर हम जब वापस आएंगे तो मैं आपको लीला डूंगी मंदिर के दर्शन कराऊंगा। लीला डूंगी मंदिर को लीला डूंगी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि नारायण भगवान ने एक लीला करके यह स्थान
शंकर भगवान और पार्वती जी से ले लिया था, इसलिए इसे लीला डूंगी मंदिर कहा जाता है। इन्होंने एक चट्टान पर बाल रूप में दिखे थे और रोना शुरू कर दिया था, इसलिए इस स्थान को लीला डूंगी मंदिर कहा जाता है। इसके आगे नंदा देवी मंदिर पड़ता है, वो भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। कहा जाता है कि नंदा देवी मंदिर माता जी का मायका है और उनके ससुराल नीलकंठ की पहाड़ियों में मानी जाती है। जब भी इनके पट खुलते हैं तो उनको वहाँ से लाया जाता है और उसके बाद में उनको यहाँ से ले जाया जाता है। यह है लीला डूंगी मंदिर, जो कि देखने में आपको छोटा सा मंदिर नज़र आएगा। यही वह स्थान है जहाँ पर नारायण भगवान ने लीला की थी, इसके आगे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। और यह है नंदा देवी मंदिर, जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि नंदा देवी मंदिर का ये मायका है और उनके ससुराल नीलकंठ की पहाड़ियों में है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें।